भारत माता की जय। तो आपके सामने ये वीडियो बनाने का ये जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि अभी मेरे को पता चला है कि हमारे नेता साईराम यादव, लड्डू यादव के ऊपर में शाहनाथगंज पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। 41A CRPC में नोटिस दिया है जिसका क्राइम नंबर 306/2024 है, जिसके अंदर में उनको ऑफेंस बता लगा है कि नया BNS के अंदर में 223 ऑफेंस है, जिसको ओल्ड IPC में 188 IPC बोला जाता है। इसका विवरण ये होता है कि उसके अंदर में जो है सो किसी भी अधिकारी के दिए हुए ऑर्डर को न मानने के, अवहेलना करने के उसके अनुसार उस पर 188 IPC का केस रजिस्टर किया जाता है। FIR को जानने के बाद ये पता चला है कि 15 अगस्त को लड्डू यादव ने तिरंगा रैली, जो रिलीजियस अफेयर है, नेशनल फेस्टिवल है, जिसको मनाने का संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 में भारत के संविधान ने दिया, उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया है। उसके लिए किसी भी अधिकारी से, किसी भी पुलिस अधिकारी से या किसी भी संवैधानिक अधिकार को रोकते हुए कोई परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि कमिश्नर ने इनको परमिशन नहीं दिया, जो असंवैधानिक है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी कमिश्नर को ये पावर ही नहीं है कि वो किसी भी राष्ट्रीय त्योहार को मनाने के लिए परमिशन सीख करे। इन्होंने किसी ऑर्डर की अवहेलना नहीं की, जानते हुए बावजूद इसके कि ऑनरेबल MLA MP कोर्ट ने उनके ऊपर पिछले 2017-2018 में 5 केसेस तिरंगा रैली निकालने पे किए। उसके अंदर में उनको बाइज्जत बरी किया। उसके अंदर में ऑब्जर्वेशन था MLA MP कोर्ट का, कहीं भी प्रावधान में, संविधान में कहीं भी लिखा गया नहीं गया है कि भारत में तिरंगा फहराने के लिए या भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए किसी अधिकारी की ऑर्डर की आवश्यकता है। बावजूद इसके SHO साहब को बताया गया, ऑर्डर कॉपी बताई गई, SHO में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया गया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हम जो है सो हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। 1947 के पहले ब्रिटिश सरकार में रहे, उनके उस टाइम में हमारे को जो है सो जो भी कानून लगाया गया था, जो भारतीय न्याय संहिता थी, उसके बावजूद उसमें चेंजेस लाया गया है, उसको BNS में करा गया है। क्योंकि पहला का कानून 1808 का ब्रिटिश कानून था, जो हमारे भारतीय लोगों को दबाने कुचलने के लिए लगाया गया था। उसके चेंजेस करने के बावजूद भी अभी भी हमारे साथ में वही जुल्म हो रहा है। अगर ये बंदे को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना गया है तो फिर क्या मनाना है? मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, ये FIR किस बिना पे किया गया है? क्यों आपसे परमिशन लेना है? हम परमिशन ना लड्डू यादव लेगा, ना हम कोई भी भारतीय नागरिक आपसे परमिशन नहीं लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए हम सजा अगर भी होगी तो उतरने के लिए मंजूर है। भारत माता की जय। जय जय श्री भारत माता की जय। आज हमें लड्डू भाई को नोटिस जो मिली है आज़ादी के उपलक्ष्य में बाइक रैली और आज़ादी का जश्न मनाने की, एक ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें तोहफा मिला है। और हम भगत सिंह युवा सेना, हम डरने वाले नहीं हैं। आज़ादी से पहले नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे हम लोग। और हर साल ऐसे ही हम लोग निकालते रहेंगे रैली, बड़ा उत्साहपूर्वक हम लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी आज़ादी देता है और किसी पुलिस कमिश्नर को ये राइट नहीं है कि हमारा राइट छीन सके। तो हमारे अधिकार के लिए हम हमारी जान आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और हम लड्डू भाई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। అందరికీ నమస్కారం। భారతదేశ 130 కోట్ల మందికి పండుగ రోజు స్వతంత్ర దినోత్సవం. అలాంటి పండుగ రోజుని మనమందరం హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రిస్టియన్లు కానీ, సిక్కులు కానీ అందరం కలిసి ఈ పండుగను మంచిగా చేసుకోవాలా. మన దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగాలు అర్పించిన వీరులందరికీ నివాళులు అర్పించాలని భగత్ సింగ్ యూత్ అసోసియేషన్ తరఫున మా లడ్డూ భాయ్ గారు ఎప్పుడు ఒక తిరంగా ర్యాలీ చేస్తాడు. ఈ తిరంగా ర్యాలీ ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరం కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా దేశం కోసం పోరాడాలి, దేశం కోసం బాగుపడాలి, దేశం బాగుపడితేనే మన ఇల్లు, కుటుంబం బాగుపడతారనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో, ఒక మంచి సందేశాత్మక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి తిరంగా ర్యాలీ తీస్తే పోలీసు వాళ్ళు కేసుల మీద కేసులు పెడతారు. పార్లమెంట్ లా జై పలిస్తీన్ అని అన్న వ్యక్తికి మాత్రం ఇక్కడ గ్రీన్ కార్పెట్ వేసి వెల్కమ్ చేస్తారు. మరి బేగం బజార్ లా భారత్ మాతాకి జై అని చెప్పి ఏ జెండా అయితే మనకు అస్తిత్వమో ఆ జెండాని పట్టుకొని ర్యాలీగా తీస్తే మాత్రం కేసులు బుక్ చేస్తారు. ముస్లింలు, నేను అందరు ముస్లింలు అంటలేను, MIM పార్టీకి చెందిన నాయకులు ఇజ్రాయెల్ పాలిస్తాన్ కిరికిరి పంచాయతీ అయితే ఈడ పాలిస్తాన్ జెండాలు పట్టుకొని తిరిగిరు. మసీద్లో పోటీ ఇజ్రాయెల్ జెండాలు వేసి తొక్కిర్రు. అప్పుడు వాళ్ళ మీద కేసులు ఉంటాయి. కానీ లడ్డూబాయ్ ఇంకా వారి మిత్రులు భారతదేశం జెండా పట్టుకుంటే కేసులు ఉంటాయి. మనం హైదరాబాద్, ఇండియాలో ఉన్నామా, లే పాకిస్తాన్ ఉన్నామా, లే అరబ్ కంట్రీలు ఉన్నామా? జర ఎప్పుడు రాహుల్ గాంధీ పొద్దాలు లేస్తే సాయంత్రం దాకా
బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో నేను ఓబీసీ కోసం ఎస్సీ ఎస్టీ కోసం కొట్లాడతా అంటాడు. మళ్ళా తెలంగాణలో ఒక ఓబీసీ బిడ్డ, యాదవ్ సమాజ్ కి చెందిన బిడ్డ, బీసీ నాయకుడు నిరంతరం బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం పోరాడతాడు. లడ్డూపై ఆయన పైన కేసుల మీద కేసులు పెడతాడు. మన కుల్లేఆం చెప్పుర్రి మీ ఎస్సీలు బీసీలు ఉండకూడదు అంటే అందరం కట్టగట్టుకుని ఎటనే వెళ్ళిపోతాం. ఇన్నిగనం కేసులు అబ్బాయి ఒక జెండా పట్టుకొని తిరంగా ర్యాలీ కోసం కష్టపడి తిరుగుతుంటే దాని మీద కేసులా? అంటే ఎస్సీలు బీసీలు ఏం ర్యాలీలు చేయొద్దు, రాజకీయంలో తిరగవద్దు, ఏం చేయొద్దు అన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నట్టుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకే కేసుల మీద కేసులు వేస్తున్నారు. గత ఏడాది ఆయన ఇంటి పైన దాడులు చేశారు. మేము ఇదే యూత్ అసోసియేషన్ పార్టీలకు అతీతంగా ఎస్సీ బీసీ సంఘాలు పోయి కంప్లైంట్ చేసినాం. ఏమని లడ్డూబాయ్ వారు లేని సమయంలో వారి ఇంటిపై దాడులు చేసిరు అన్నారు. వాళ్ళు దాడి చేసిన వ్యక్తులపై నో కేసు, కానీ ఎవరి ఇంటి పైన అయితే దాడి అయిందో ఆయన మీద కేసులు. माता की जय, भारत माता की जय। आज फिर से मेरे को शहनाजगंज पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आपको एक लव लेटर देने का है, आप आइए शहनाजगंज पुलिस स्टेशन को बोल के। मैं जब पुलिस स्टेशन को आया तो मेरे को पता चला ये लव लेटर तिरंगा रैली निकालने के ऊपर आपके ऊपर केस बुक कर है बोल के ये नोटिस दिए मेरे को। आप देख सकते हैं ये नोटिस। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ या पाकिस्तान में रह रहा हूँ? हैदराबाद में झंडा लेके घूमना भी आज गुनाह हो गया क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या लाल चौक पे झंडा चढ़ा रहे क्या हम लोग? लाल चौक में घूम रहे क्या? एक टाइम था लाल चौक में झंडा नहीं चढ़ाते थे, मगर आज वहाँ भी शान से हमारा तिरंगा झंडा लहर रहा है। मगर हमारे हैदराबाद में जहाँ पर तिरंगा लेकर घूमने पे हमारे को केसा बुक कर रहे हैं। ऑलरेडी 2018 में हमारे ऊपर केस बुक करे तो उसमें जजमेंट में ऑलरेडी हमारे को जज साहब जो है तिरंगा रैली निकालने के ऊपर आपको केस बुक नहीं कर सकते, आप कोई भी जश्न मना सकते बोल के खुला लिख के दिए। क्या कमिश्नर साहब आप कोर्ट से भी बढ़ के हो गए क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप देखो इधर लिख के है, क्या लिख के है? No permission is required either from police or any executive authority to celebrate Independence Day. इंग्लिश समझ में आती तो ठीक है, नहीं आती तो ये लेटर भेजता हूँ मैं आपको। जजमेंट कॉपी है ये 2021 में कोर्ट दिए सो है। आप कोर्ट से बढ़ के हो गए क्या जज साहब, हमारे कमिश्नर साहब? आज तुम मॉरल जो युवाओं का जोश तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम भगत सिंह के दीवाने हैं, हम फांसी पे भी हंसते हंसते चढ़ने वाले, ये केसों से डरने वाले नहीं है कमिश्नर साहब। अगर ज्यादा हुआ तो रोज तिरंगा लेके घूमूंगा, अगर दम है तुम्हारे में तो केस बुक करके दिखाओ। मेरे को पता है ये पीछे किसकी साजिश है। ये हैदराबाद पार्लियामेंट में आज झंडा लेके घूमना, आज वो हो गया। फलस्तीन जय बोलने वाले को केस नहीं बुक करे आप। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भारत माता की जय बोल रहे तो आप लोग केस बुक कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे हैदराबाद की आ गई। मैं मेरी सभी जनता को बताना चाहता हूँ, हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको कम्युनल का रूप देना चाह रही है डिपार्टमेंट, मगर जो देशभक्ति दिल में है, कोई हमारे मजहब से मतभेद नहीं है। हम सब मजहब वाले मिलके तिरंगा का जश्न मनाएंगे, आजादी का जश्न मनाएंगे। और ऐसे 100 भी केस हम बुक करें, अगर जेल भी भेजेंगे तो जाने तैयार है। नहीं फांसी देना है तो फांसी पे भी लटकने पूरी भगत सिंह युवा सेना टीम तैयार है। पुलिस आपको बार बार टारगेट करने की वजह क्या है? ये MIM की वजह है भाई, सीधी सीधी बात है। परसों वहाँ पे मंदिर तोड़े तो वहाँ गए तो वहाँ पे केस बुक करने को कुछ भी नहीं मिला। ये मेरे को डराने को हमारे को सबको कोशिश कर रही, मगर ये MIM वालों की साजिश जो पीछे से जो लगा के कर रहे हैं हैदराबाद पार्लियामेंट में। तिरंगे से क्या दिक्कत है तुम्हारे? फलस्तीन जिंदाबाद बोलने आ रहा, शर्म करो। भारत माता की जय बोले तो केस बुक कर रहे हैं हमारे ऊपर। आने वाले टाइम में जनता जवाब देगी इसका आप सबको। मैं यही कहना चाहता हूँ, भगत सिंह युवा सेना डरने वाली नहीं है। आगे भी बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे और भी तिरंगा रैली निकालेंगे। और ये तिरंगे के लिए मरना भी पड़े ना, हंसते हंसते मरेंगे। सुन लो, जो भी ये केस बुक कर रहा है या इसके पीछे कोई साजिश है तो भारत